प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके दास कहते हैं कि यीशु की जो कथा कहानी, जो इतिहास बताया जाता है वो नहीं है, लेकिन ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। आज का वचन ही ऐसा है कि मन ये सोचकर उदास हो जाता है कि ये जगत विश्वास क्यों नहीं करता। हालेलुया। जबकि यीशु ने सारे जगत के लिए वो कुर्बानी दी थी, किसी धर्म या मजहब के लिए नहीं, किसी जाति या कौम के लिए नहीं। हालेलुया। आज हम आपको वचन पहले पढ़कर सुनाते हैं ताकि आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर के दास प्रेरित जो हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि ये जो कहानी है ये मनगढ़ंत नहीं है, ये सत्य कथा है, ये परमेश्वर की ओर से ही तैयार की गई है। सुनिए, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत में पढ़िए। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने पुत्र यीशु मसीह की सुमर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। एक बार फिर पढ़ो, तुझे एक गलती की थी, उत्थे लिखा प्रभु। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की समर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। वचन पढ़ने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। और हमारा भाई और संगी और मित्र और हमारा चरवाहा, हमारा पिता के समान बड़ा भाई। हालेलुया। हम कई बार बोल चुके हैं, अगर वचन पढ़ने में गलती हो जाए तो परमेश्वर का न्याय मांगो, क्षमा नहीं मांगो। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे जो हो गया। हम उसके लिए ये बताते हैं कि परमेश्वर के प्रेरित इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। संसार झूठा है जो उसको नहीं मानता, एहसान फरामोश है, नादान है, अनजान है, ये संसार के ज्ञान से भरा हुआ है जो मूर्खता है।
हालेलुया। इसका उत्तर परमेश्वर ने संसार को उनके कामों और बुराई के कारण और उनके अविश्वास के कारण उनको अपने भरोसे पर छोड़ दिया था। हालेलुया। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते थे जब यीशु उनके बीच में था। लोग कहते थे ये शैतान की ओर से भरमाया हुआ है, इसमें दुष्ट आत्मा है। कई कहते थे ये पियक्कड़ है, कई कहते थे ये पापियों का मित्र है, उनके साथ खाता पीता है, पेटू है। उसके घर वाले तो यहां तक कहते थे इसका चित्त ठिकाने नहीं है, यानी कि ये पागल है। हालेलुया। ये वचन है, इसमें कोई झूठ नहीं है और सत्य बोलने में परमेश्वर कभी रुकावट नहीं आने देता। पवित्र शास्त्र में हर बात सत्य और सच्चाई से लिखी हुई है। कई कहते हैं इन बातों को हटा दो, ये बुरी है। हम कौन होते हैं परमेश्वर के काम में दखल अंदाजी करने वाले? अगर वो कहता है कि धूप तेज हो जाए, आप कौन होते हैं धूप को रोकने वाले? परमेश्वर चाहता है 10 दिन धूप ना चढ़े, सूरज डूबा रहे, आप क्या कर सकते हैं? उसके काम में कोई दखल नहीं कर सकता, कोई उसके काम में रुकावट नहीं दे सकता। वचनों में लिखा हुआ है कि कौन उसको रोकेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन ऐसा है जो उसके काम में रुकावट डाल सके, उससे पूछ सके तू क्या करता है? परमेश्वर की कोई बात जो उसके मुख से निकल जाती है वो खुद भी उसको वापस नहीं लेता, लेकिन उसका तरीका बदल देता है। हालेलुया। सुनिए, जब परमेश्वर इनका न्याय करे तो इनके पास कोई भी ठोस उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये अपने कुकर्मों और नीचपन में धसे रहेंगे, धसे हुए हैं। ये उस आग में डाले जाएंगे जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये संसार के वो लोग हैं, सुनिए, जो वफादार और उसके सिखाए हुए हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से सिखाए जाते, ये परमेश्वर का वचन सुनाते, वो परमेश्वर के वफादार हैं, वो झूठ नहीं बोलते। हालेलुया। ये लोग जो संसार के लोग हैं, ये आपको आज खास बात ध्यान से सुनिएगा, ये आंखों से सुनते हैं, कानों से देखते हैं, नाक से खाते हैं, मुंह से सूंघते हैं। आप सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये आंखों की देखी हुई बात पर भी विश्वास नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं कि ये आंखों से सुनते, ये कानों से सुनी हुई बात पर भरोसा नहीं करते जब तक उसको ऐसे घूंट न दे। नाक से खाते हैं, हर बात को जानवरों की तरह सूंघते फिरते हैं। वो खाना है। मुंह से सांस लेते हैं, इसको बोलते हैं ठंडी सांसें। शुक्र है एक शब्द इनके मुंह से निकलता है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर की दी हुई सीख और मनुष्य के द्वारा अभ्यास करा के ये लोग अपना काम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के दास पूरा करते। ये परमेश्वर की सीख को नहीं मानते, ये अपने उन लोगों की सीख मानते हैं जो इनके पूर्व थे, जो रूढ़िवादी थे, जो मर खप चुके हैं, जिनकी कब्र तक नहीं है। सुनिए, मनुष्य बेविश्वासी बनता जा रहा है, अब से नहीं तब से, जब से वो पृथ्वी पर भेजा गया। आप जानते हैं बाओर का पुत्र बिलाम को परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि इजराइलियों को श्राप देने के लिए मत जा।
परमेश्वर का वचन उसके कानों में पहुंचा, फिर भी नहीं रुका वो। तब परमेश्वर ने उसको शिक्षा देने के लिए उसकी ही गदी का इस्तेमाल किया और उसको मनुष्य की बोली में समझाया कि तू पाप क्यों करता है। गदी ने परमेश्वर की ओर आंखें उठाकर देखा कि इसकी आंखें खुल जाएं। तब उसकी आंखें खुली। बाउर के पुत्र बिलाम की। उसने देखा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए उसके सामने खड़ा है। जो उसको दिखाई नहीं देता था, गदी को दिखाई देता था। क्यों? परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया था। यानी कि मनुष्य गधे से भी बदतर है। अब समझ गए आप कि ये आंखों से सुनते हैं, कानों से देखते हैं, नाक से खाते हैं, मुंह से सुनते हैं, सूंघते हैं। हालेलुया। दिमाग इनके पास होता नहीं है। हृदय इन्होंने अपना पत्थरों में लगाया हुआ है, पेड़ों में टांगा हुआ है, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर दफन किया हुआ है। सुनिए, ये तब समझ गया कि स्वर्गदूत उसको मारने के लिए आया था और गद्दी ने उसको बचाया है। फिर उसने कहा कि जो यहोवा कहेगा मैं वो करूंगा। क्यों? मौत सामने आ गई। ये लोग तभी विश्वास करते हैं जब इनके दरवाजे पर मौत खड़ी होती है कि बाहर निकल, तेरे को मारना है। तब ये दुहाई देते हैं मसीह लोगों की, हमारे लिए प्रार्थना करो, हम बहुत बीमार हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, हमको मृत्यु दिखाई देती है। तब इनको क्यों ऐसा सोचता है? एक बात खास तौर से कल से हमारे मन में है कि ये लोग हर उस आदमी को बोलते हैं कि ये मसीहा है हमारे लिए, इसने लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं। मसीहा केवल यीशु मसीह है और कोई मसीहा धरती पर नहीं है। ये लोग उसको क्यों याद करते हैं जब ये उसको मानते नहीं, उसके लोगों को मारते हैं, पीटते हैं? क्यों अपने फिर नेताओं को मसीहा कहते हैं? मत कहो। मसीहा का मतलब है कि धार्मिक काम करने वाला, और संसार का कोई मनुष्य धार्मिक काम नहीं करता, अधर्म के काम करते हैं सारे, धर्म का नाम लेकर करते। सुनिए, यही बातें पतरस यीशु का प्रेरित भी समझा रहा है कि यीशु की कहानी मनगढ़ंत नहीं है। वो खुद यीशु के साथ रहा था, पतरस उसके साथ में था, जिसने उसके लिए इनकार किया था कि मैं उसे नहीं जानता। क्यों किया था? ताकि याद रहे कि वो जीवित परमेश्वर के पुत्र के साथ था। आपको वचन एक बार फिर से पढ़कर सुनाते हैं। दूसरा पतरस पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत में। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की समर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। पतरस साथ में था और यीशु मसीह चमत्कार, अद्भुत काम, आश्चर्य काम करता था, मुर्दों को जिलाता था। ये सारी गवाही पतरस की है, क्योंकि वो सबसे आगे होता था। यह बात तब हुई जब पतरस ने लोगों में बेविश्वासी देखी और आज के जमाने की तरह झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ता जो संसार की भाषा ज्यादा बोलते हैं और यीशु का प्रचार कम करते हैं। वो सच्चाई नहीं बताते। वो कहते हैं आओ अच्छे हो जाओ, आओ धन दौलत पाओ। हालेलुया। उनको मालूम है ऐसा बोलने से उनके पास हजारों लाखों की गिनती में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि अगर खुद मूर्ख हैं तो दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं। तब भी था, आज भी है। संसार में यीशु फिर दोबारा आएगा और महाराजा की तरह आएगा, ये कोई नहीं कहता। तब भी लोग कहते थे यीशु नहीं आएगा, ये उसके चेले झूठ बोलते हैं। उनके पुरखा मर गए, गड़ गए,
सूरज वैसा ही चल रहा है, धरती वैसी है, चांद वैसा है, क्या हुआ, कुछ बदला ही नहीं है। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने नूह के जमाने में जल प्रलय भेजी थी। केवल नूह और उसके परिवार के सदस्य यानी कि टोटल 8 मनुष्य परिवार के बचे थे और कोई संसार में नहीं बचा था। ऐसी जलजलाहट अब आग की आने वाली है। सुनिए, पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा की सहभागिता से और यहोवा परमेश्वर की प्रेरणा से ये सारे शब्द लिखे हुए हैं। परंतु वो कहते हैं यीशु एक मनुष्य था और मनुष्य के घर में मनुष्य का पुत्र बनकर आया था। वो एक सिद्ध था, तांत्रिक था, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था और चमत्कार करना उसका साथ लेता था शैतान का। ये संसार के लोग कहते, अब वो नहीं आएगा, ना आने वाला है। संसार लाखों वर्षों से जैसा का वैसा ही चलता रहा है, चलता रहेगा। लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, यही सिलसिला चलता रहेगा। पतरस ने अपनी पत्री में उन लोगों को उलाहना दिया कि कलीसियाओं को सच्ची बात भी बताई कि परमेश्वर अपने पुत्र को दोबारा भेजने के लिए इसलिए देरी कर रहा है कि सारे लोग बच जाएं। यानी कि एक वचन है, परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट भी ना मरे। दुष्ट शैतान नहीं होता, शैतान परमेश्वर का एक दूत ही है। हम कहते हैं उसके काम बुरे हैं क्योंकि परमेश्वर ने ही उसको सिरजा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की युक्ति कौन जान सकता है। उसकी सोच में और मनुष्य की सोच में जानते हैं कितना अंतर है। जैसे आकाश पृथ्वी से दूर है, इतना अंतर है। हालेलुया। वो चाहता है कोई नाश ना हो। इस अब सब वचन के अनुसार मन फिरा ले, संसार पहले की तरह जल प्रलय से नाश ना हो, या सदोम और अमोरा की तरह आग और गंधक से जो नाश हो गए थे वैसे नाश ना हो। वहां आज तक कभी पौधा तक नहीं होगा। उसने उनको बताया कि यीशु की महिमा और परमेश्वर की उसके नाम से ये गवाही एक पवित्र पर्वत पर हुई थी। जब पतरस, यूहन्ना और याकूब 3 चेले उसके साथ थे और वो पवित्र पर्वत पर था, उसको मिलने के लिए मूसा और एलिया आए थे। तब पतरस आंखों से देख रहा था, कानों से उनकी बात सुन रहा था। तब परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से एक वाणी आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं उससे प्रसन्न हूं। ये परमेश्वर ने कहा था और पतरस ने अपने कानों से ये शब्द सुना था। इस बात की वो गवाही देता है। लेकिन लोगों को समझाना मूर्खों के गले में घंटी बांध रहा है। हालेलुया। जब बादलों से आवाज आई ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये पतरस कहता है कि ये सच्ची गवाही जो आज तक वो जीवित है दे रहा है। अर्थात संसार की ना सुनो और उस पर विश्वास करो। यीशु ही विश्वास करने योग्य है। वचन कहता है जो उसके वचन पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन सिर्फ करने सोचने से नहीं, उसके पीछे भी चलना है, उसके वचनों को अपने हृदय में भी रखना है। हालेलुया। आप दूसरा वचन सुनिए, दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 17वां वचन। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से जे बानी आई, जे मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यह शब्द केवल यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की ओर से 3-4 बार कहा गया था, लेकिन लोग फिर भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ,
ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। हमारा मन भी 2-3 दिन से बहुत उखड़ा हुआ है, लेकिन हमने परमेश्वर के वचन को जारी रखना अपनी किस्मत समझी है, क्योंकि मनुष्य अपनी किस्मत अपने आप बनाता है, परमेश्वर किस्मत नहीं लिखता। वो आपके जीवन की रेखाएं नहीं बनाता, वो अपना रिकॉर्ड बनाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।